कृष्ण बलराम है, शाखाओं के साथ में ठाकुर कृष्ण बलराम ही तो थे वहाँ। हाँ गौचारण लीला में सखा थे। हाँ सखाओं के साथ थे। गौचारण लीला में तो राधा रानी तो थी नहीं, सखाओं के साथ भी यहाँ लीला उन्होंने की है। जो दही भात खाया है वही कृष्ण बलराम है। अगर इधर आपको मैं दिखाऊं तो मंदिर के अगर नीचे देखेंगे ये सारा तो उन्हीं का पूरा प्रांगण मंदिर जो है। लगभग आप देखेंगे तो ये 2 मंजिल या 3 मंजिल ऊंचा हाँ, आपको 30-35 फुट ऊंचाई पे है। 30-35 फुट ऊंचा है। यही टीला था, ये मंदिर है। और इधर आप देखेंगे कितने सुंदर स्वरूप में ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद हैं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि में तमाम लीलाएं की हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे लीला स्थल पर लेकर आए हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गौचारण लीला करने के लिए आते थे। गौचारण लीला करने के साथ साथ ठाकुर जी ने यहाँ पर भात भी खाया है। हम इस वक्त मौजूद हैं भतौड़ बिहारी मंदिर में। आइए चलते हैं ऊपर। भतौड़ बिहारी मंदिर यहाँ पर टीले पर मौजूद है, क्योंकि ये टीला काफ़ी वर्ष ठाकुर जी के समय का है और यहीं पर ही ठाकुर जी बैठते थे और अपने गायों को यहाँ से देखते थे गौचारण जब कराने आते थे। और आइए ऊपर आपको ले चलते हैं। ये मंदिर है और इधर आप देखेंगे ठाकुर जी विराजमान हैं। और आइए जानते हैं यहाँ के महाराज जी से। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी, क्या शुभ नाम है आपका? महंत श्री रमण दास। महाराज जी, जिस स्थान पर हम खड़े हैं इसकी क्या महिमा है? इसकी महिमा अपने भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 10वें स्कंद के 23 अध्याय में यह अशोक वन है। श्री वृंदावन के 12 वन है, उसमें प्रथम अशोक वन है। अशोक वन में ठाकुर जी गौचारण लीला करते हुए यहाँ पे सखाओं के साथ में विश्राम कर रहे थे। उसमें सखाओं को भूख लगी हुई थी, तो भगवान से निवेदन किया, प्रभु मुझे भूख लगी हुई है, इसके लिए कुछ उपाय कीजिए, क्षुधा रूपी दैत्य मुझे सता रहा है। भगवान ने कहा यश की दूरी पे मथुरा वृंदावन के बीच में ऋषि लोग जो ब्राह्मण लोग हैं वो यज्ञ कर रहे हैं, आप उनके पास जाना। अंगिरस यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाना, कहना कृष्ण बलराम आए हुए हैं, उन्हें भूख लगी हुई, कुछ भोजन प्रसाद दीजिए। उनके पास वो गए, जाकर प्रणाम करके निवेदन किया। निवेदन को उन्होंने अनसुनी कर दिया। वो अपन हवन पूजा में लगे होने के कारण कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, तो उन्होंने अनसुनी कर दिया। वो निराश होकर लौट आए। ठाकुर से निवेदन किया, प्रभु उन्होंने कोई हम लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। भगवान ने कहा कि निराश मत होइए, कोई कार्य एक बार नहीं हो रहा, उसे दोबारा तिबारा प्रयत्न करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोबारा आप उनकी पत्नियों के पास जाइए, कहना कृष्ण बलराम आए, उन्हें भूख लगी हुई है। वो सुनते ही अपने भाग को सराहने लगे कि मैं कितने भाग्यशाली हूँ जो प्रभु ने मुझे याद किया है। वो सुनते ही जो भी उनके पास प्रसाद बना हुआ था बड़े प्रेम से थालियों में सजा के ला के भगवान को यहाँ पे खिलाई है। भगवान उस भोजन को खाया है, लेकिन भागवत में भात प्रसाद मिलता है, इसलिए हम लोग कहते हैं भगवान को दही भात खिलाया होगा, दूध भात खिलाया होगा, कढ़ी भात खिलाया होगा, तब इस नाम पर है भतौड़ बिहारी। भगवान ने अपनी मोहनी रूप से तृप्त किया, उनको उद्धार किया। वो जा नहीं रही थी भगवान के पास, वो अपने पतियों के पास है। भगवान ने बहुत समझा बुझा उनको उनके पतियों के पास भेजा। ये इस स्थान का महात्मा है। महाराज जी, हम जी टीला है ठाकुर जी के, ऐसा भी कहा जाता है कि ठाकुर जी यहाँ पर बैठते थे। जब गोकुल से गाय चरा के आते थे तो यहाँ पर बैठ के अपनी गाय को देखते थे, निहारते थे कि कहाँ चल रही है। ऐसा जी जी, ऐसा भी आता है, लेकिन अब कोई उनका एक जगह तो था नहीं। कभी कभी चराते समय आए हैं यहाँ पे, हर समय तो आए हुए नहीं हैं, कुछ क्षण के लिए आए होंगे। ऐसा अपना भागवत में आता है तो कुछ ही क्षण के लिए है, क्योंकि सारे क्षेत्र में वो गौचारण लीला करते थे। तो ये टीला है, देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे मंदिर आपको दिखाई देगा कि ये ऊपर है। और अगर इधर आपको मैं दिखाऊं तो मंदिर के अगर नीचे देखेंगे तो पूरा मंदिर लगभग आप देखेंगे ये 2 मंजिल या 3 मंजिल ऊंचा आपको 30-35 फुट ऊंचाई पे है। 30-35 फुट ऊंचा है। यही टीला था, लेकिन समय के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन हुआ तो इसका जीर्णोद्धार हुआ, अच्छी तरीके से इसे बनवाया गया। आज भी यहाँ पर भक्त आते हैं। महाराज जी, अगर बात करें तो ये लीला कब की रही होगी?
ये अपने भागवत में ही इसका वर्णन आता है। अब तो भागवत कितनी पुरानी हो गई ठाकुर जी के, समझ लीजिए आप खुद ही। जी। तो अगर मंदिर की अगर बात करें तो अंदर कौन भगवान वो इसमें है? कृष्ण बलराम है, शाखाओं के साथ में ठाकुर कृष्ण बलराम ही तो थे वहाँ। हाँ गौचारण लीला में सखा थे, हाँ सखाओं के साथ थे। गौचारण लीला में तो राधा रानी तो थी नहीं, जी। श्री कृष्ण बलराम थे, सखा थे उनके, जो सखाओं के साथ यहाँ लीला उन्होंने की है। जो दही भात खाया है वही कृष्ण बलराम हैं। समय समय पे इसका परिवर्तन होता रहा, जीर्णोद्धार होता रहता है भक्तों के माध्यम से, संतों के माध्यम से। इस वक्त हम ही सेवा में हैं, जो हमसे बन पा रहा हमें सेवा में। देखिए आप भी दर्शन कीजिए यहाँ पर ठाकुर जी के कितने सुंदर स्वरूप में ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद है। क्या सेवा में होता है, क्या भोग लगता है यहाँ पर? ठाकुर जी को प्रधान तो भात, दही भात है। दही भात तो हर समय लगता है ठाकुर जी का, और जो भी प्रसाद है, पकवान है, सब समय समय पर लगते रहते हैं। लेकिन दही भात का तो चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हर समय लगता ही है। अच्छा जी। ठाकुर जी को यहाँ पर पसंद है दही भात? दही भात का प्रतिदिन लगता है भोग। ऐसा नहीं कि किस भाव में यहाँ पर पूजा होती है, मतलब बाल स्वरूप में ठाकुर जी की होती है? जी जी हाँ, बाल स्वरूप में ही ठाकुर जी गौचारण लीला में थे ना। 7 वर्ष के कोई कहता है, कोई 9 साल के बताता है। ये 7 इसीलिए बालक स्वरूप भी ठाकुर जी का स्वरूप जो है बालक रूप में है। तो ठाकुर जी को जब दही भात देते तो ऐसा मन में नहीं आता कि ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी? नहीं नहीं, जब उनको प्रेम है उस चीज़ से तो सर्दी कोई बात ही नहीं है। किसी को कोई भी चीज़ चाव आता है वो ठंडी नहीं देखता है, वो जब उसी पे उसका प्रेम है। और बालक है तो उसी पे वो जिद किया उन्होंने। तो महाराज जी बताइए, जो जहाँ पर ठाकुर जी मौजूद हैं वो कौन कौन से, थोड़ा सा। ये अपने ठाकुर जी हैं भत्रों के बीच में, जो है पुराने ठाकुर जी यही हैं। ये शालिग्राम जी हैं, पीछे लक्ष्मी नारायण हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी नारायण, पीछे गाय है। इधर मेरे ठाकुर जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी का स्वरूप है। राधा जी तो थी नहीं, लेकिन भक्तों ने लाग दिया मुझे, तो मैंने पधार दिया है। इधर में ये कृष्ण बलराम जी अभी भक्त दिया है नया, 8-10 साल हो गया। वो पीछे भी बलराम जी स्वरूप है। ये जो नीचे फोटो लगी है ये मेरे गुरु जी हैं। इस वक्त ये जमुनोत्री में हैं। राधे राधे महाराज जी। जय श्री राधे। देखिए अब तक हमारे साथ रहे महाराज जी, जिन्होंने बताया कि बतौड़ बिहारी मंदिर की महिमा। कहते हैं कि द्वापर युग में जब ठाकुर जी यहाँ पर गाय चराने के लिए आते थे तो अपने सखाओं के साथ यहाँ पर भात पाया था। आज भी ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है। अब टीले से देखेंगे तो टीले है यहाँ, टीले से ऊपर से ठाकुर जी अपनी गायों को देखते रहते थे। राधे राधे।